ईरान की सड़कों पर इस बार सिर्फ जश्न नहीं था, हवा में एक अलग ही भरोसा था। 47 साल पहले जिस इस्लामी क्रांति ने एक देश की दिशा बदली थी, आज उसी क्रांति की वर्षगांठ पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने ऐसा संदेश दिया जिसने पूरे देश में आत्मविश्वास और चुनौती देने का साहस भर दिया है। अपने भाषण में खामेनी ने एक ऐसा सवाल उठाया जो सीधे अमेरिका की ताकत पर चोट करता है। उन्होंने कहा कि किसने कभी सोचा था कि ईरान ऐसा हथियार बनाएगा जिसकी नकल अमेरिका करने की कोशिश करेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उन तमाम प्रतिबंधों पर जवाब था जो सालों से ईरान की वैज्ञानिक और सैन्य ताकत को रोकने के लिए लगाए गए थे। दरअसल अमेरिका ने लंबे समय से ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम को निशाने पर रखा है। बैन, प्रतिबंध और चेतावनियां, मकसद साफ था कि ईरान को हथियार बनाने और बेचने से रोकना, लेकिन हालात ने करवट ले ली। अब तस्वीर उल्टी है बिल्कुल। अमेरिकी सेना ने खुद ईरान के मशहूर शाहेद 136 ड्रोन की तर्ज पर अपना ड्रोन तैयार किया है। शाहेद 136 एक सस्ता, तेज और एक तरफा हमला करने वाला ड्रोन जिसे दुनिया कामिकाज़े ड्रोन के नाम से जानती है। खामेनी का दावा और मजबूत तब हुआ जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में एक बैठक के दौरान ईरानी ड्रोन की तारीफ कर दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान का शाहेद 136 बेहद घातक और असरदार है, जो महज 35 से 40 हजार डॉलर में तैयार हो जाता है, जबकि उसकी नकल में अमेरिका 4 करोड़ डॉलर से ज्यादा का ड्रोन बना रही है। यानी तकनीक वही, लेकिन कीमत आसमान छूती दिख रही है। इसके बाद ईरान यही नहीं रुका। रूस ने इसी ड्रोन को ग्रैंड 2 नाम से तैयार किया और यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल भी किया। चीन ने लॉन्ग M9 ड्रोन का परीक्षण किया, जिसकी बनावट शाहेद 136 से मिलती जुलती मानी जा रही है। दुनिया की बड़ी ताकतें अब ईरान के मॉडल को फॉलो कर रही हैं। अपने भाषण में खामेनी ने न सिर्फ हथियारों की बात नहीं की, उन्होंने असली ताकत की ओर इशारा किया, ईरान के युवा और उनकी वैज्ञानिक सोच पर। उन्होंने कहा कि आज ईरान नैनो टेक्नोलॉजी, चिकित्सा, परमाणु विज्ञान और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। उम्मीद, नूर, जफर और पयाम जैसे सैटेलाइट्स का सफल प्रक्षेपण और सफीर, सीमुर्ग व कासिद जैसे स्वदेशी लॉन्च व्हीकल, ये सब उस दावे का प्रमाण है। खामेनी ने साफ कहा कि ये प्रगति दिखाती है कि अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंध नाकाम हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। ईरान में हर साल 8 फरवरी को वायुसेना कमांडरों की एक अहम बैठक होती है। 1989 से लेकर आज तक खामेनी कभी इस बैठक से गैर हाजिर नहीं रहे, यहां तक कि कोरोना काल में भी। लेकिन इस बार खामेनी नहीं आए। 37 साल पुरानी परंपरा टूट गई। ये तारीख सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि 8 फरवरी 1979 की याद दिलाती है, जब ईरानी वायुसेना ने पहलवी शासन के खिलाफ अयातुल्लाह खामेनी के प्रति निष्ठा जताई थी। यही वो दिन था जिसने इस्लामिक गणराज्य की नींव मजबूत की। तो इस बार गैर मौजूदगी क्यों? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का संकेत है। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है और परमाणु वार्ता का दबाव भी तेज कर दिया है। ईरान की सरकार पहले ही चेतावनी दे चुकी है, अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये लड़ाई सीमित नहीं रहेगी, पूरा मिडिल ईस्ट इसकी आग में झुलस सकता है। जून 2025 की यादें अभी ताजा है, जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ 12 दिनों का युद्ध छेड़ा और अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। आज हालात और भी नाजुक हैं। खामेनी की गैर हाजिरी को या तो सुरक्षा कारणों से जोड़ा जा रहा है या फिर किसी बड़े रणनीतिक फैसले की तैयारी से। एक बात तो तय है, ईरान अब खुद को कमजोर नहीं मानता, और जब आत्मविश्वास हथियारों, तकनीक और विचारों से जुड़ जाए तो दुनिया सिर्फ देखती रह जाती है।